दोस्तों मैं राहुल यादव एक्सिस परिवार की ओर से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और हम चला रहे हैं एसएससी जीडी मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट की एक श्रृंखला। उसी कड़ी में आज मेरा 18वां टेस्ट है और देखो बढ़ते हैं हम पहले सवाल की तरफ। तो एसएससी जीडी का हम आपका एक मॉक टेस्ट चला रहे हैं, उसी श्रृंखला में 2022 और 23 वाली ये भर्ती है आपकी, ठीक है। और मेरा नाम है राहुल यादव, आप लोग जानते होंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। तो देखो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। और पहले सवाल में मैंने देखो सेट करके रखा है, उठा लेते हैं सवाल। तो देखो पहला सवाल पढ़ लेंगे पहले आप। राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी तय की। उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की? तो साइकिल पे जो यात्रा का टाइम था वो आपसे पूछा गया है। तो देखो भैया 7 की चाल से चला था पैदल और 12 की चाल से चला था साइकिल पे, टोटल 64 किलोमीटर 7 घंटे में। तो आप क्या करें, 7 से गुणा कर लें तीनों जगह, ये सीधा हो जाएगा आपका अनुपात, ये 49 आएगा और ये आपका 12 सत्ते 84 और ये 7 से 7 49 घटाएंगे 64 में से तो आपका आएगा 15। 84 में से आप 64 घटाएंगे तो आपका आएगा 20। पहाड़ा याद होगा 5 का 5 चौक 20 और 5 दिया 15। 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 बैठता है हमारे अकॉर्डिंग, और सवाल के अकॉर्डिंग भी 7 ही है। 7 ही का ना 7 और 1 ही का ना 1। अब ये जो है ना चाल का रेशियो था तो ये समय का आना है। 1 बता रहा है 1 को तो आपका 3 बताएगा 3 को। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? साइकिल द्वारा तय किया गया समय 3 घंटे था। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। उठा लेता हूँ मैं क्वेश्चन। तो देखो सवाल नंबर आपका 2 है। देखो 1560 रुपये की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है और बी को प्राप्त होने वाला भाग बी के सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। तो बी की राशि कितनी है? तो देखो छोटा कर देता हूँ मैं इसे। 3 लोग हैं ए बी और सी। अब इन्होंने कहा भैया 50% की आप फ्रैक्शन जानते हैं 1/2 और 20% की भी जानते हैं 1/5। उसने कहा ए को प्राप्त होने वाला भाग बी के से प्राप्त होने वाला का 50% है, इसको 2 हुआ है तो इसके 1 होगा। और बी को प्राप्त होने वाला सी का 20% तो इसको 5 हुआ है तो इसको 1। अब ये आपका खाली स्थान भर देंगे आप पड़ोस वाले से 2 से, ये खाली स्थान इसके पड़ोस वाले से यानी कि 1 से, तो इनका रेशियो 1, 2 और 10 आ जाएगा। 1, 2 और 10 इनके बीच में जो रेशियो है वो टोटल जोड़ के कितना हुआ? 1, 2, 3 और 10 13। मेरे अकॉर्डिंग 13 है और सवाल कितना बताता है इस राशि को? 1560। 13 बता रहा है 1560 को, तो 13 ही कना 13, 13 धुनी आपका 13 ही कना 13 और 13 धुनी 13 ही कना 13 और 13 धुनी 26, 0 ऐसे ही आपका। तो यह आ जाता है 120। तो देखो भाई आपका 120 है ये और इसने बताया 2, बी का जो मान है 2 है। अब बी का पूछ रहा है तो 120 धुनी कितना होता है? 240, ठीक है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 43 की तरफ। उससे पहले मैं अपना नेट बंद कर देता हूँ, बेकार कोई डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखो सवाल नंबर आपका 3 है। 10 और 11% के लाभ पर एक बैग को बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर 11 रुपये होगा। यदि बैग का लागत मूल्य क्या है? 10% से 11% आप कर देते हो तो कितना डिफरेंस आता है? मेरे अकॉर्डिंग 1। सवाल कहता है 11 रुपये, 1% की वैल्यू 11 है तो 100% की क्या होगी? सिंपल सी बात है भैया, 1100 होगी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा आपका 4। तो देखो चौथा सवाल मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से। देखो चौथा सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न पुनरावृत्ति दशमलव देगा? तो देखो 27/60 आप चेक करेंगे इस तरह से, 27/,
एक सेकंड इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 27/60 को आप चेक करेंगे तो 3 से काटेंगे इसे 9 बार, और 3 से काटेंगे इसे 20 बार, 2 से काटेंगे इसे 10 बार, 2 से काटेंगे इसे 4.5 बार, फाइनली 0.45 आ जाएगा। तो पुनरावृत्ति है ही नहीं, इसमें ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 27/72 आप लेंगे तो भैया आपका जाता है 9×27 और 9/72, तो ये आ जाएगा 0.375। अब आप लेंगे 27/28, 27/48, तो देखो 3 से भाग करोगे 16 बार और 3 से भाग करोगे 9 बार। अब 16 से 9 को भाग करो, पॉइंट लगाओगे 90, 16 पंजे 80, बचेगा आपका 10। हाँ, 3 और 27 है, 16 बार सही है। अब बचेगा आपका 10, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 16 पंजे 16 छंग 96, बचेगा आपका 4, आएगा पॉइंट लगा के 40, 16 दूनी 32, और आ जाएगा 8, और 16 पंजे पूरा 80 डिवाइड, ये भी पूर्णतः डिवाइड हो जाता है इतनी बार। देखो अब चौथे ऑप्शन आपका आंसर ही होना चाहिए मेरी राय में। तो देखो चाहे चेक करो आप इसे, ये है आपका 27/84। 3 से भाग करोगे 9 बार और 3 से इसे भाग करोगे 28 बार। 28 से 9 में भाग जाती है, तो देखो अगली स्लाइड ले लेता हूँ। 28 से 9 में भाग करनी है हमें, तो 28 से भाग नहीं आती, पॉइंट लगाएंगे, 28 × 84, बचेगा आपका 6। अब हो जाएगा आपका 60, 28 दूनी 56, बचेगा आपका कितना 4, और आप क्या करेंगे हो जाएगा 40, 28 ही करना 28, फिर आपका 12 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 20, 28 चौका 112, फिर कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 0 लगाएंगे 80 हो जाएगा, 28 दूनी 56, फिर आपका बचेगा 24, फिर 240 हो जाएगा 28, इस तरह चलता ही रहेगा ये अनंत तक। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी आपका। तो बढ़ेंगे आप कौन से सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा आपका 5। देखो सवाल मैं पिक कर लेता हूँ आपका 5वां सवाल। अच्छा हाँ देखो अच्छा, अतिन और मनिन एक साथ 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं एक भाग को पूरा। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले अतिन कार्य छोड़ देता, वो मतिन कार्य छोड़ देता है। नतीजतन अरे एक सेकंड, ये सवाल ही हमारा घूम गया भाई। एक सेकंड, चलो मैं काट के दोबारा ले लेता हूँ, दोबारा पिक कर लेता हूँ इसे। मजाक नहीं हो गया यार। दोबारा पिक कर लेता हूँ। अच्छा फिर रोटेट करें इसे एक बार। अच्छा रोटेट हो गया था ये भाई, ज़्यादा जानकारी है नहीं ना मुझे भी इनके बारे में। तो देखो अतिन और मतिन एक कार्य को एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं। एक भाग पूरा कर दिया, एक भाग इन्होंने पूरा कर दिया है। अच्छा वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतिन कार्य छोड़ना पड़ा, तो नहीं दिन इस कार्य को अतिन पूरा करेगा। अब 6 दिन पहले छोड़ दिया, इनका कार्य जो हुआ है 15 में 6 कम कर लो अतिन और मतिन का, कितने इनका है, इनका 9 दिन का कार्य, 9 दिन करा है, वो बचा कितना है 6 दिन का। अब अकेला मतिन ने करा होगा, अतिन ने कार्य 9 दिन, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यह जाएगा 3a और 2 से गुणा करोगे 2a + 2m, इसे आप घटाओगे इधर ला के तो a बराबर 2m हो जाएगा, यानी कि a/m बराबर 2/1 आ जाएगा। 2 और 1 3 के हिसाब से दोनों मिलकर कार्य कर रहे होंगे, तो पूरा कार्य 15 तिया 45 में होगा। और किससे करना है, 2 वाले को अतिन को कराना है, तो भैया 22.5 दिन। अब ऑप्शन है नहीं तो ये मिस्टेक है इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 22.5 दिन आ जाएगा। जिनका 22.5 दिन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सवाल नंबर बढ़ेंगे आप अगले सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर मैं उठा लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ आप, 6ठा सवाल। अच्छा देखो,
48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो आप सूत्र जानते ही हैं, क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। पढ़ा होगा आपने ये, चाल गुणा समय। अब कोई भी गाड़ी जब किसी पुल को पार करेगी तो कितना चलेगी? अपनी प्लस अब उसकी लंबाई के बराबर। तो 200 मीटर लंबा आपका एक प्लेटफार्म है, प्लस गाड़ी की लंबाई नहीं पता आपको, 48 इसकी चाल है, गुणा 5/18 करेंगे और समय लगता है 27 सेकंड। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से भाग करेंगे 24 बार, ठीक है। 24 पंजे 120, 120 तिया आपका जाएगा 360। 360 में से 200 आप घटाओगे तो फाइनली 160 आ जाएगा। तो ऑप्शन दे रखा है डी 160, ठीक है। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे आप। सवाल नंबर 7 देखो, सवाल नंबर 7 ये एक सरलीकरण का सवाल है। देखो तो इसे आप सोल्व करेंगे किससे? 2 ब्रैकेट हैं इसमें ये पूरी, ठीक है। तो पहले इस वाली ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 7 में 3 गया, कितना बचा? 4 आपका। 4 को 6 में से घटाया तो आपका बचा 2। अब ये माइनस का 2 है, 2 की 2 से गुणा हुई तो आया 29, माइनस और माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 29 और 4 हो जाता है आपका 33। पहले ब्रैकेट सोल्व हो गई। दूसरी करो, 3 दूनी कितना होता है? माइनस और माइनस प्लस का 6, और 6 5 आपका 11, और 11 की 3 से गुणा करी तो ये भी भाग 33 आ गया। और 33 को 33 से भाग करोगे तो फाइनली 1 आ जाता है। ये भाग का चिन्ह था भैया, ठीक है। तो आपका 1 आ जाता है, बी ऑप्शन। तो ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका होगा 8। तो ये भी एक सरलीकरण का ही सवाल है। देखो 154 भाग 30 माइनस 30, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट्स है इसमें, यही सोल्व करेंगे। 4 चौक 16, 16 से भाग करो 176 को, तो 16 के ना 16 और 16 के ना 16। 25 में से 11 घटाओ तो आपका 14, और 14 घटाओ 33 में से, तो 13 में 4 गया 9, और आपका यहाँ बचता है 2, 2 में से गया 1, 19, और 30 में से 19 घटाओ तो आपका 11, और 11 से 154 को भाग करोगे आप तो कितना आएगा? 11 चौक 11 का ना 11, और 11 चौक 44। तो आपका पहले ही ऑप्शन हो जाता है 14, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 9 होगा ये। हाँ देखो 49वां सवाल है। एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव इसे कितने घंटे में खाली करेगा? जो नल है वो इसे 8 घंटे में भर देता है, और इसमें एक बी रिसाव है, उसके कारण 2 घंटे फालतू लगते हैं। 8 और 10 का एलसीएम आपका 40 होता है। 8 से 5 बार, 10 से 4 बार, 5 में 4 जाओगे, 1 के हिसाब से आप इसे खाली करोगे तो 40 घंटे में रिसाव इसे खाली कर देगा। आपका बी ऑप्शन हो जाता है। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो सवाल नंबर आप 10 की तरफ बढ़ेंगे। देखो अगली स्लाइड ले ली है मैंने, तो सवाल नंबर 10 में पिक कर लेता हूँ। देखो 3 क्रमिक विषम संख्याओं और 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 231 है। कोई बात नहीं। साथ ही सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या से 11 कम है। सबसे छोटी जो विषम संख्या है ना, वो सबसे छोटी सम संख्या से 11 कम है। सबसे छोटी सम संख्या मैंने x प्लस 11 मान ली, तो बड़ी क्या हो गई आपकी x प्लस, उससे अगली हो गई x प्लस 13, उससे अगली हो गई आपकी x प्लस 15। अब इन्होंने कहा भैया 3 क्रमिक थी ये। हाँ देखो 3 क्रमिक विषम संख्या और सम संख्या। साथ ही सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 11 कम है। सबसे 11 कम है मतलब सबसे बड़ी हमने x मान ली, तो इसकी विषम जो होगी x होगी, उससे अगली x प्लस 2 हो जाएगी, उससे अगली x प्लस 4 हो जाएगी। आप इन्हें जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो x हो जाते हैं आपके प्लस, ये जोड़ेंगे आप 4 2 6, 6 15 21, 21 और 13 आपका 34, 34 और 11 आपका 45, बराबर आपका 231 दे रखा है। तो 11 में से 5 जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यहाँ 2 रह गया,
तो 2 यानी कि 12 में 4 गया तो आपका 8 और ये आपका 1 बटे 6x यानी कि 6 से भाग करोगे, 6 3 18, 6 का ना 6। तो सबसे छोटी सम संख्या जो हमने मानी थी वो 31 आ गई। हाँ, सबसे छोटी, साथ ही सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 11 कम, सही है। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, 31 में आप 11 जोड़ लें, वो 31 में आप 15 जोड़ लें आप, तो 31 प्लस 15 जोड़ने के बाद आपका आएगा 46। 46 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, कोई बात नहीं, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। देखो सवाल नंबर आपका 11 है भैया, हाँ ये वाला है। देखो, जब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। जब मूल संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरह से आप लाइन खींच लो, इस तरह से, ठीक है। जब आप 3 से विभाजित कर रहे थे तो शेषफल बच रहा था 2, और जब आप 7 से विभाजित कर रहे थे तो शेषफल बच रहा था आपका 5, ठीक है। तो पहली बार 1 मान लेते हैं, 7 ही गुना 7 और 1 5, 7 ही गुना 7 और 5 12, 12 3 36 और 2 कितना हो गया आपका 38। अब आप 38 को अगर भाग करें किससे, 21 से, तो 21 ही का ना 21, 8 में से 1 गया 7, तो आपका 17 शेषफल हो जाता है, सी ऑप्शन। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। देखो सवाल नंबर आप 12 की तरफ बढ़ेंगे। 12 है आपका, मैं उठा लेता हूँ सवाल 12। हाँ भाई, देखो 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है, इनका लसागु 315 है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 5 7 है, इनका लसागु दे रखा है। आपने लसागु बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैसे गुणा शेष फैक्टर, शेष बचे हुए फैक्टर। तो लसागु 315 दिया है आपको, मैसे नहीं पता आपको तो निकल जाएगा, और आपका जो शेष फैक्टर है 5 और 7, 5 से भाग जाएगी 6 बार, 5 तिया 15, 7 से भाग जाएगी 9 बार, तो आपका मैसे आ जाता है 9। अब 9 की आप 5 से गुणा करोगे तो 45, और 9 की आप 7 से गुणा करोगे 63, 63 और 45 की गुणा करते हैं तो आता है 28 35, ठीक है। आप इनकी गुणा करेंगे तो 28 35 आ जाएगा। देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। तो मैं पिक कर लेता हूँ सवाल 1 सेकंड में। देखो, नाथन की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है और वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000 की ईएमआई चुकाता है। उसके मासिक वेतन का वह कितना % है। तो 15 लाख 1 साल में कमाता है। 12 से आप भाग करेंगे तो 12 ही का ना 12 बचेगा, 3 हो जाएगा 30, 12 दूनी 24 बचेगा 6, 12 पंजे 60, ठीक है भैया। 1,25,000 रुपये है इसका, ये 1,25,000 रुपये। तो 40,000 इसका कितना % है, आप काउंट करेंगे इस तरह से, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से 0, 25 पंजे 125, 25 ही गन वो 25 ही गना 25, 6 15, 25 छक्का 150, 160, और 5 से 160 को भाग करोगे तो आपका 32% आ जाएगा। फाइनली 32% वो अपना वेतन किस्त में दे देता है, ईएमआई में कार की, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। देखो एक शंकु और गोलार्ध और एक बेलन के को समान आधार पर रखा गया, मतलब इनकी त्रिज्याएं समान हैं, उनकी ऊंचाई भी बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो गोलार्ध मतलब होता है अर्धगोला। अर्धगोला किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, आप अगर देखें तो इस तरह से। तो जिसकी हाइट है ये किसके बराबर है, आर के बराबर, और जो बेलन की हाइट है वो एच है। तो हम यहाँ से पता चला कि आर बराबर एच, शंकु की भी एच है। तो अब सबसे पहले शंकु है, क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात लगाएंगे। गोलार्ध का होता है 2/3 पाई आर की क्यू, अनुपात लगाएंगे। और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई काट दिए सारे, आर स्क्वायर से आर की 3 खत्म हो गई, आर स्क्वायर खत्म हो गया, और इन एच की जगह भी आप आर रख लेंगे। तो अब आप सारे आर ख़त्म कर चुके हैं। क्या बचा 1/3, 2/3, और यहाँ पे बटे में 1, गुणा यहाँ 3 से कर ली, यहाँ भी 3 से कर ली, तो 3 कट गया,
यहाँ भी 3 से करी, 3 घट गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा आपका 3। तो 1 2 3 का रेशियो सी ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, पढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 है आपका, देखो उठा लेता हूँ सवाल में, यह है ब्याज का सवाल है एक। 14 ये तो 15 आ गया भाई। चलो उठाता हूँ मैं आपको दूसरा सवाल। ये 14 हो चुका था, ये सही था वो सवाल, 15 ही आएगा। कोई बात नहीं। तो देखो सवाल नंबर 15, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से जो ब्याज है 2 वर्ष का वो 2448 रुपये है, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4% की अगर आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो आती है 1/25। और मैंने कहा जहाँ राशि नहीं दे रही हो तो वहाँ उतनी घात कर लो जितने वर्ष हैं। तो 25 की घात 2 का मतलब हुआ 625। पहले साल में 1/25 काउंट करोगे 25 रुपये आएगा, दूसरे साल में मूलधन है 25 और इस 25 का 1/25 निकालोगे 1। हमारे अकॉर्डिंग टोटल ब्याज आता है 51 रुपये। सवाल कहता है 2448 रुपये। 17 तिया 51, 17 का ना 17, बचते हैं आपके 7, हो जाता है 74। 17 चौका 68, बचता है फिर 6, 17 चौका 68, 3 ही का ना 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 1 बटाता है 48 को। तो सीधी लाइन वाला ये साधारण ब्याज होता है। 25 25 50 से आप 48 की गुणा करोगे तो 48 पंजे होता है 240 और 1 जीरो ऐसे ही, तो 2400 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। देखो सवाल नंबर 16 है आपका, पिक कर लेता हूँ सवाल में, 1 सेकंड लगेगा बस। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। उसके बाद 2 बच्चों के पैदा होने पर आज भी वर्तमान आयु औसत आयु उतनी है। यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, छोटे बच्चे की आयु का कितनी होगी। तो देखो आपकी बुक का ही सवाल है आप ये। तो 4 बच्चे वो 4 लोग 24 के हिसाब से 96 के थे। वर्तमान में लाने के लिए 4 गुणा 10, इनमें 40 जोड़ दिया गया तो 136 हो गया। अब बच्चे हो जाने के बाद 6 हुए और 6 गुणा 24 मतलब 144, घटाओगे तो दोनों बच्चों की आयु का योग 8 वर्ष आ जाता है और दोनों की आयु का अंतर दे रखा है 2। अब आपको छोटा वाला निकालना होता है तो जोड़ के वो घटा के आधा कर लेते हैं। घटाएंगे 6 और आधा करेंगे तो कितना आ गया 3। बड़ा निकालना होता है जोड़ के आधा कर लेते। तो छोटे बच्चे की आयु का योग कितना आ गया 3, आयु 3 वर्ष। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 17 की तरफ। तो सवाल नंबर 17 है आपका, देखो यही है। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से कम होता है। यदि मशीन 3 वर्ष पूर्व क्रय की गई थी तो उसका वर्तमान मूल्य 8748 रुपये हो तो वह कितने रुपए में क्रय की गई थी। तो उस समय जो मूल्य था नहीं पता। 10% की फ्रैक्शन आप जानते ही हैं क्या होती है, 1/10। 10 पे 1 की कमी करोगे तो 9/10 गुणा 9/10, 3 वर्ष का मामला है, 3 बार लगाएंगे, बराबर कितना है 8748। ये तो है 9 नीम 81 आएगा आपका, बचेगा 6, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। फिर 9 से काटो, 9 ही कना 9 भाग 37 में 9 अट्ठे 72। फिर इस 9 से काटो, 9 ही कना 9, 9 दूनी 18, 10 ढाई 100 ढाई 1000। 1000 की गुणा 12 से करोगे तो आपका जाएगा 12000। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता है सी ऑप्शन 12000। तो बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 की तरफ। देखो सवाल मैं आपका पिक कर लेता हूँ 18 भैया। देखो 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि औसत 10 हो जाए। सोच के करने का सवाल है। औसत 8 है, आपको क्या लाना है 10, 2 बढ़ाना है। 7 की 7 संख्याओं में 2 की वृद्धि 14 और पहले से औसत 8 चल लिया था तो 14 8 22। बड़ा करना चाहो तो 6 गुणा 8 6 अट्ठे 48 और 7 गुणा 10 ये होता है 70। घटाओ दोनों को तो आपका आ जाएगा 22। ठीक है,
बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ। आपका सवाल नंबर 19 है 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष में होगा। तो 900 रुपये का 6% की दर से जो ब्याज है कितने समय का नहीं पता आपको, टी मान लिया, बटे 100 बराबर 540 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष में उतना ही होगा। ये वाली बात है भैया, 2 जीरो से ये वाले दोनों जीरो कट गए, ठीक है। 1 जीरो से ये जीरो काट दिया और 6 नीम होता है 54 और 9 से ये 10 बार कट गया और 5 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, तो आपका आंसर रहता है 2 वर्ष। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ तो देखो आज का लास्ट सवाल है ये। अब ये 3 संख्याओं का योगफल 116 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात 9:16 तथा पहली संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या b का तीसरी संख्या से अनुपात क्या दे रखा है, 9 और 16। अब इन्होंने कहा भैया तीसरी संख्या पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, यहाँ लिख दो पहली संख्या का तीसरे अनुपात। पहली 1 है तो ये 4 है, मतलब 4 गुणा 4 होते हैं 16, यहाँ भी 4 से गुणा कर लो तो फाइनली ये 4 आ जाएगी, 4 16 तो 4 गुना हो गई। अब इन्होंने कहा भैया दूसरी संख्या क्या है, टोटल में जोड़ता हूँ 16 4 20 और 9 29, जो बता रहा है 116 को, तो 29 चौका होता है आपका 116, 29 चौका 116। अब आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 9 और 9 चौक होता है आपका 36, ठीक है। तो बढ़ेंगे आप अगले सवाल। अच्छा हाँ, आज का हमारा सफ़र आपके साथ इतना ही था। मिलते हैं कल अगली क्लास में नए सवालों के साथ। तो देखो आशा करूँगा मैं आप लोगों को ये क्लासें पसंद आ रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजने की कोशिश करें। धन्यवाद।